यहाँ तो कुर्सी का राजनीति ऐसा दलगत राजनीति हो गया है जो देश का जनता लगातार छलनी हो रहा है। इसमें सरकार को थोड़े घाटा है, सरकार को तो कोई घाटा नहीं है। सरकार के अफसरों को फायदा हो रहा है, सरकार के मंत्रियों को फायदा हो रहा है, जनता छलनी हो रहा है। बहुत नुकसान हो रहा है ना। फ्री के फंडा में कई देश बर्बाद हो चुका है, कई देश डूब चुका है, कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे राज्यसभा को बंद करना चाहिए। फालतू का फंडा है ये। 5% के अधिक कोई टैक्स नहीं होनी चाहिए। इस देश में 28% तक टैक्स है, चोरी होगा ही। जीएसटी से ऑफिसर फायदा ले रहा है। 26 लाख करोड़ रुपया इस देश में जीएसटी का चोरी हो रहा है। क्या जी, जनता से आप लूट करके इतना फेंक रहे हो, अपने शादी में 800 करोड़ रुपया उड़ा रहे हो। जनता का जेब हमेशा कट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से देश की गरीब जनता ये आस लगाकर बैठती है कि कहीं ना कहीं सरकारें हमारे लिए कुछ करेंगी, खास करके जो लोअर क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है वो इस बात की आशा लगा के रखता है कि जब बजट आएगा सरकार का तो कुछ ना कुछ हमें लाभ मिलेगा। पर हर बार की तरह देखा जाता है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। जो गरीब और अमीर के बीच का फासला है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अब सरकारें क्यों कदम नहीं उठा रही, क्यों गरीबों के बारे में नहीं सोचा जा रहा, क्यों मिडिल क्लास के बारे में नहीं सोचा जा रहा, इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान सज्जन कुमार झा जी, वरिष्ठ संपादक हमारे साथ मौजूद हैं। सज्जन जी, मिडिल क्लास की एक बड़ी शिकायत है कि वो मांग भी नहीं सकता, उसको कोई गरीबी चीज़ों का फ़ायदा भी नहीं होता और ना सरकारें उसको खुद से देती हैं। किसके पास चाहे मिडिल क्लास से सबसे पहला भूल तो ये सरकार में, जब देश आज़ाद हुआ तो 1963-64 में इस देश में गरीबी रेखा खींच दिया गया और उसी समय यदि अमीरी रेखा भी इस देश में खींचा जाता तो देश में बैलेंस होता। सारा चीज़ अमीर और गरीब का बैलेंसिंग होता। एक प्रणाली के तरफ यदि देखा जाए तो वो कुछ नहीं होता। जो घटनाएं आज हो रही है, जो भाई गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है, उसका मुख्य कारण यही है जो उसी समय यदि जिस समय गरीबी रेखा खींचा गया उसी समय यदि अमीरी रेखा भी खींच दिया होता आज हिंदुस्तान के सरकार ने, तो आज हमारे देश में ये हाल देखने को नहीं मिलता। पूरा सजग रहता सब जनता और सारा चीज़ कंस्पिरेसी रहता और कोई भेदभाव नहीं होता उसमें। लेकिन यहाँ तो कुर्सी का राजनीति ऐसा दलगत राजनीति हो गया है जो देश का जनता लगातार छलनी हो रहा है। किसी को फर्क नहीं है जो मिडिल क्लास जा रहा है कहाँ, अपर क्लास कहाँ जा रहा है, और कितने लोग बेरोजगारी से त्रस्त हैं। तरह तरह के, मान लीजिए तरह तरह से लोग कितने कठिनाई से बच्चे को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है जो भाई नौकरी करेगा। लेकिन सरकारी नौकरी के भरोसे यदि इस देश में यदि कुछ होगा तो वो नहीं होने वाला है। इस देश का राहत बहुत सारा चीज़ पर विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा बात नहीं है जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज़ादी के बाद डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। इस 10 साल में भी डेवलपमेंट में कमी नहीं है। लेकिन कारण जो है वह तरीका जो है सरकार का, वो तरीका ठीक नहीं है। टैक्सेशन प्रणाली जो है, जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से देखा गया है जो जीडीपी हमारे देश का काफ़ी नीचे होता जा रहा है। हर साल लोग आशा देखते हैं जो बजट होगा, नया बजट आएगा तो हमारा कोई नया परिणाम होगा, इससे जो है ना महंगाई दर कम होगी। लेकिन वो कम होने के बजाय और बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें सरकार को थोड़े घाटा है, सरकार को तो कोई घाटा नहीं है। आप देखेंगे जो हमारे भारत सरकार का जीएसटी रिटर्निंग जो है 1,70,000 करोड़ यदि साल में है तो उसमें चोरी हो रही है 26 लाख करोड़ की। यदि 26 लाख करोड़ की चोरी हो रही है तो जनता को ये समझना पड़ेगा जो वो 26 लाख करोड़ जनता के पॉकेट से आ रहा है, वो जनता के पॉकेट से चोरी हो रही है, वो सरकार का चोरी नहीं हो रहा है। और उसमें सरकार के अफसरों को फायदा हो रहा है, सरकार के मंत्रियों को फायदा हो रहा है, जनता छलनी हो रहा है। इसी से मेरा एक सवाल जुड़ा हुआ है सज्जन जी कि जिस तरीके से इस देश के अंदर राज्यों के चुनाव इस समय हो रहे हैं, हर राज्य में हर पार्टी के नेता जाते हैं और कहते हैं भाइयों बहनों मैं आपको ये फ्री दे दूंगा, मैं आपको बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा, शिक्षा फ्री दे दूंगा। तो क्या ये फ्री तो मिलता नहीं, कोई चीज़ दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, सरकारें पैसा देती हैं। तो कहीं ना कहीं टैक्स का जो पैसा है जो फ्रीबीज बांटने में भी दिया जा रहा है, जिसको कहते हैं कि लालची लॉलीपॉप दे दिया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इससे भी तो नुकसान हो रहा है। देखिए, बहुत नुकसान हो रहा है ना। फ्री के फंडा में कई देश बर्बाद हो चुका है, कई देश डूब चुका है
और इस देश में केजरीवाल जी इस फ्री के प्रचालन को जो है ना शुरू किया, तो शुरू किया, मान लीजिए बिजली फ्री दे रहा है, 200 यूनिटों गरीब आदमी को फ्री दे रहा है, राहत मिल रही है गरीब आदमी को, ऐसा बात नहीं है जो राहत नहीं मिल रही है। लेकिन बिजली कंपनी जो है, जो कॉमर्शियल बिजनेस है, उस पे जो है सीधे दुगुना बढ़ा दिया है चार्ज, तो वो उससे असूला जा रहा है। तो फिर यदि कॉमर्शियल यदि बढ़ता है बिजली का बिल, तो महंगाई दर बढ़ेगा ही, वो तो जनता पर ही असर आता है। इसके लिए सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत है और जनता को भी इस पर थोड़ा सचेत होने का ज़रूरत है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से जनता खुद बहुत परेशान हो रहा है। और सरकार को क्या है, सरकार को तो अपना सत्ता भोगना है। इस देश में साल में 50 अरब रुपया इस नेता मुल्ला के केवल वेतन पर खर्चा है, सांसद और विधायक के, टोटल सांसद और विधायक के वेतन पर केवल 50 अरब का खर्चा है। उसका पेंशन छांट दीजिए, जितना टीए है छांट दीजिए, लेकिन इस प्रणाली पर भी गंभीर होना पड़ेगा। आप हमारे देश में, जो किसी देश में राज्यसभा नहीं है, हमारे देश में राज्यसभा है। राज्यसभा क्या है जी, क्या उपयोगिता है राज्यसभा का? कोई उपयोगिता नहीं है। ऐसे राज्यसभा को बंद करना चाहिए। फालतू का फंडा है ये कोई नहीं है, ये लूट का केवल फंडा है। ये ऐसे होते रहेगा तो हिंदुस्तान और दिनों दिन चरमराएगा। जो हमारा रोजगार का साधन है कृषि प्रणाली, जो कृषि व्यवस्था से किसान भाई हमारे देश के सरकार को 75% का अर्थव्यवस्था देता है, उस किसान भाइयों पर 3% से लेकर 4% खर्चा होता है। क्या यहाँ का? और किसान ही इस देश में सभी को रोजगार दे सकता है। पंचायत से ही, गांव से ही रोजगार होगा, शहर में कोई रोजगार नहीं होगा। ऐसा बात है जो कृषि प्रणाली का ऐसा इतना सुगम व्यवस्था है। और हमारे भारत का धरती जो है ऐसे चीज़ को आगे रखती है जो एक्सपोर्ट होगा, जो काफ़ी महंगे बिकते हैं। कैसे कितना जड़ी बूटी प्रणाली है, आयुर्वेद का पौधा है, बहुत सारा चीज़ है जो सेक्टर में खेती यदि किया जाएगा तो रोजगार का उससे सृजन होगा। हमारे यहाँ गांव मोहल्ले में सब जगह सड़क तो बन गई है। अब यदि कृषि सिंचाई के लिए जितना खर्चा होता है, सरकार को चाहिए बजट में कृषि प्रणाली पर सारा व्यवस्था करके रोजगार को सृजित करने के लिए पंचायत स्तर तक की व्यवस्था करना। और ऐसा व्यवस्था करके ही हमारे देश में लोग, युवा जो भटकते रहते हैं इधर उधर, वो काफ़ी गंभीर रूप से वहाँ रोजगार करेंगे और गांव में ही रोजगार मिलेगा। मेरा एक प्रश्न है, मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें अक्षय कुमार को जानते होंगे, फेमस सेलिब्रिटी हैं, वो 6 साल में लगभग 825 करोड़ रुपए टैक्स के माध्यम से बढ़ते हैं। 825 करोड़ 6 साल में। पर जब वही देखा जाए काम जनता को, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलिए कमा रहे हैं अच्छी बात है, पर एक आम जनता अगर टैक्स भर रही है, मान लीजिए 825 करोड़ कुछ कहलाता है, तो क्या ऐसी सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से जो 825 करोड़ के बराबर हों? टैक्स भरने के बाद सुविधा तो मिलनी चाहिए। सड़कें वैसे जर्जर आ रही हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, राजधानी के अंदर सड़कें जर्जर हैं, पानी भर जाता है हल्की सी बारिश में, कचरा हर जगह फेंका रहता है, पहाड़ बन गया, तो कैसे टैक्स पेयर का पैसा वसूल होगा? देखिए, आपको मैं ये कहा, जब टैक्स, बिना टैक्स का गंभीर बात है, बिना टैक्स का कोई सरकार नहीं चल सकती है। लेकिन टैक्सेशन प्रणाली जब लागू हुआ था, चाणक्य मैंने कहा जाता है, इतिहास है साक्षी, जो चाणक्य ने टैक्स निर्धारित किया था, तो उन्होंने कहा था जो टैक्स जो होना चाहिए वो टैक्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम टैक्स होनी चाहिए। यहाँ मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स है। आप कहेंगे टैक्स होता है 2%, 3%, 4%, 5%, बहुत हो गया। 5% के अधिक कोई टैक्स नहीं होनी चाहिए। इस देश में 28% तक टैक्स है, चोरी होगा ही किसी भी हालत में। आप देखिए, जो यहाँ का ऑफिसर फायदा ले रहा है उस चीज़ में, जीएसटी से ऑफिसर फायदा ले रहा है। 26 लाख करोड़ रुपया इस देश में जीएसटी का चोरी हो रहा है। वह चोरी जो है आधा सरकार के पास जाता है, आधा ऑफिसर के पास जाता है, और जनता का जेब खाली होता है, सीधा सीधी खाली होता है। और जनता का जो है ना व्यवस्था और गरीबी दिनों दिन बद से बदतर होते जा रहा है। इस पर सरकार को गंभीर होने की बात है और जनता को भी इस पर न्यायोचित थोड़ा सा अपना कंस्पिरेसी रखना चाहिए। इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। ऐसा प्रणाली से
देश हमारा जा रहा है, हमारा देश आ नहीं रहा है, हमारा देश जा रहा है। लगोतर जो व्यवस्था हो गई है देश की, अमूमन चारों बगल अशांत भाव फैला हुआ है। उसका कारण है हमारे देश में रोजगार का सृजन एकदम नहीं हो रहा है, रोजगार छीना जा रहा है लोगों से। इसके लिए सरकार को गंभीर होने की ज़रूरत है और टैक्सेशन प्रणाली को जहाँ से जहाँ तक हो कम करने की ज़रूरत है। आज आप देखेंगे जो रिलायंस जो काफ़ी कम में मोबाइल का वोचर जो है ना शुरू किया था, आज देखेंगे जो 100 रुपया 150 रुपया से सीधे वो 300 रुपया कर दिया। क्या जी, जनता से आप लूट करके इतना फेंक रहे हो, अपने शादी में 800 करोड़ रुपया उड़ा रहे हो। जनता का पैसा है ना, वो किसी दूसरे का तो पैसा है नहीं, जनता का पैसा अब तुम्हें आया है और तुम उड़ा रहे हो। सरकार को उस पर भी गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ नहीं चलेगा। अभी आप देखिए जो BSNL लिया है, टाटा ने लिया है, तो सब गंभीर हो चुका है। जो ये क्या होगा आगे, ये क्या होगा आगे कि टाटा एक ऐसा कंपनी है जो प्रतिष्ठित कंपनी है, जो आज तक देश के सरकार को हमेशा साथ देते आ रही है और इस पर वो गंभीर है। आप देखेंगे जो BSNL जो आएगा तो सारा व्यवस्था जो है, ये इसका रिलायंस हो चाहे जो किसी का भी हो, उसका भट्टी जाम होगा, क्योंकि उसका प्रणाली बहुत ही अच्छा रहेगा, टाटा का व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहेगा। और हमारे देश में सरकार को टैक्स के प्रति काफ़ी गंभीर होनी चाहिए। टैक्स 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक्स कहीं 28% हो, टैक्स कहीं 18% हो, ये नहीं होनी चाहिए। इससे चोरी बढ़ी जा रही है और जनता का जेब हमेशा कट रहा है। तो जिस तरीके से देखा महंगाई के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं जो देश में इस समय बेरोज़गारी, महंगाई हो या फिर तमाम चीज़ों की समस्या हो, जिससे आम जनता परेशान है, मिडिल क्लास परेशान है और ख़ास करके जो लोअर मिडिल क्लास है उसकी कमर तोड़ गई है। अब इस पर सजद जी ने क्या विचार रखे, ये आपके सामने है और आपके क्या विचार है, अब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध TV। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।